डियर एस्पिरेंट, वेलकम टू दिस प्लेटफॉर्म। आज हम कवर करने वाले हैं 19 जुलाई 2017 का सेकंड शिफ्ट का जो पेपर है। ये हमारा 5th नंबर का वीडियो है, जिसके अंदर हम इन क्वेश्चनों को कवर कर रहे हैं। तो एक भी क्वेश्चन करना ना भूलें, बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम क्वेश्चनों को कवर करने वाले हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास में दी गई बेल आइकन पर क्लिक कर लें, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम सभी क्वेश्चनों को कवर करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। डियर एस्पिरेंट्स, आज हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से इन सवालों को सीखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि दी हुई संख्या श्रेणी में गलत पद ज्ञात कीजिए। देखिए, सबसे पहले 6 दे रखा है, फिर 12 दे रखा है, 36 दे रखा है, 144 दे रखा है। तो हम इसका पैटर्न समझते हैं। क्या किया हमने? 6 का 2 गुना कर दिया, फिर 12 का क्या किया? 3 गुना कर दिया, 36 का क्या किया? 4 गुना कर दिया। तो आगे अब क्या होना चाहिए? 5 गुना होना चाहिए। 5 का हमने गुणा किया, 5 चौक 20, रिमाइंडर 2 बचा, 20 और 2 22, रिमाइंडर फिर से आपका 2 बचा, 5 और 2 7, यानी 700 कितना आना चाहिए? 20। कितना गिवन है? 722। तो हमें पता चल गया कि हमारा ऑप्शन जो है वो कौन सा पद गलत है? 722 हमारा जो है वो गलत है। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन में हमें गिवन है कि दो क्रमागत संख्याओं का गुणनफल 2756 है, तो दोनों संख्याओं के बीच में बड़ी संख्या कौन सी है, ये हमें ज्ञात करना है। देखिए, तो सबसे पहले जो हम संख्या मानते हैं उसको x मान लेते हैं, दूसरी संख्या होगी उसको x+1। यही क्रमागत संख्या होंगी और इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना मिलना चाहिए हमें? 2756 मिलना चाहिए। तो देखिए, एक तरीका तो ये है कि हम इसका इसमें गुणा कर दें, फिर इसमें कर दें, और ये हमारा वर्ग समीकरण बन जाएगा, जिसको हम सॉल्व कर लें। और दूसरा मेथड ये है कि हम इसको ऑप्शन से कर सकते हैं। जैसे कि ऑप्शन से हमें लगातार की दो संख्याएं लिखनी है, जिनका गुणा करने पर लास्ट में कितना मिल जाए? 6 मिल जाए। तो आपने देखा बड़ी संख्या पूछा गया है, तो पहले ऑप्शन को हम पुट करते हैं। यहाँ पर कितना? 53। अगर हमें पता है ये बड़ी संख्या है, तो छोटी संख्या क्या रही होगी? 52। क्या इन दोनों को गुणा करने पर ये संख्या मिल रही है? क्या चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपने देखा 2 तिया 6, तो ये तो बिल्कुल सही हो रहा है, 2 तिया 6। फिर आपने देखा और भी आगे मल्टीप्लाई करके 3 का 5 गुना कर दिया, तो ये आ गया कितना? 15। फिर 5 का कर दिया 10, रिमाइंडर 1 बचा, 5 में 25 और 1 26। इनको जोड़ दिया हमने तो 6 5 7 2, यानी आपको पता चल गया ऑप्शन नंबर जो है वही फर्स्ट वाला करेक्ट है, क्योंकि बड़ी संख्या हमारी क्या है? 53 और छोटी क्या है? 52। हमें पूछा गया था कि बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, तो हम इस क्वेश्चन को बाय ऑप्शन कर सकते हैं। देखिए, दूसरा ऑप्शन हमारा कितना था? 50। तो 50 से छोटी संख्या लेते हैं आप, तो कितना आता? 49 और ये 50। इन दोनों को गुणा करने पर लास्ट में कितना आता? 0, जबकि लास्ट में क्या आना चाहिए? 6 आना चाहिए। अगर हम अगली संख्या 49 ले लेते तो ये कितना आता? 48 और ये होता 49। 9 का गुणा 8 में करते कितना आता? 72, यानी 2 मिलता, जबकि हमें 2 नहीं लेना था। कितना लेना था लास्ट में? 6 आना चाहिए था मल्टीप्लाई करने पर। हम इन सभी ऑप्शनों को चेक कर लेते हैं, जिससे आपको ये पता चल जाए कि बाय ऑप्शन हम कैसे कर रहे हैं। जैसे 52 दे रखा है, तो 52 से छोटी संख्या लेते कितना आता? 51, ये 52। इनका लास्ट वाला डिजिट आपने चेक किया, कितना मिल रहा है? 2 मिल रहा है। तो इससे आपको ये पता चल गया कि हमें जो संख्या मिलने वाली है वो फर्स्ट ऑप्शन से ही मिलेगी। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हमें गिवन है x² + 15x + 56 इज इक्वल 0। तो हमें क्या करना है? द्विघाती समीकरण के मूल ज्ञात करने हैं। तो देखिए, दो तरीके हैं। पहला ऑप्शन है और दूसरा आपको जो है डिटेल में मेथड है फैक्टर वाला। तो हम फैक्टर वाले मेथड से समझा देते हैं। तो आपने देखा x², इस 15x को हमने क्या तोड़ दिया? 8 + 7 x + 56 इज इक्वल 0, क्योंकि 8 का 7 गुना 56 होता है। इन दोनों को जोड़ने पर 15 मिल रहा है। अंदर मल्टीप्लाई कर दिए तो x² + 8x + 7x + 56 इज इक्वल 0। तो यहाँ से हमने देखा ये इन दोनों का पेयर बना दिया, इसका और इसका। तो क्या कॉमन निकल रहा है इसमें से? 8x कॉमन निकलने वाला है। तो जैसे ही हमने कॉमन निकाला यहाँ से 8x, तो इधर क्या बचने वाला? सॉरी, x अकेला कॉमन आएगा। जैसे हमने x को कॉमन निकाला, इधर x रह जाएगा और इधर रह जाएगा 8। इधर से देखा 7 कॉमन आ रहा है, तो ये आ गया x + 8 इज इक्वल 0। हमारे पास दो वैल्यू मिल चुकी हैं, एक मिला x + 8 और एक मिला है x + 7। तो यहाँ से पता चल गया कि x का जो मान आने वाला है बराबर के उधर भेजोगे आप तो -8, और इसको भेजोगे बराबर के उधर तो -7।
यानी ऑप्शन नंबर सेकंड आपका करेक्ट आंसर है, जिसमें वैल्यू में गिवन है -7 और -8। देखिए दूसरी बात आपको बता दें, ध्यान रखना, जब आपके यहाँ पर दोनों जगह क्या लगे हो प्लस, तो आपकी दोनों की दोनों वैल्यू हैं वो माइनस में आने वाली हैं, तो आप इससे भी इसका आंसर दे सकते थे। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि किसी चतुर्भुज के कोण 1:2:3:4 के अनुपात में है, तो सबसे बड़ा कोण कितना होगा। तो आपने देखा, अगर इन सभी को मैं जोड़ दूं तो 1x 2x 3x और 4x, मैंने क्या कर लिया, सभी में x जोड़ दिया, मतलब x का मल्टीप्लाई कर दिया, जिससे अनुपात की जगह क्या संख्याओं बदल गई, और इन सभी को जोड़ दिया, तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360। अब इन्हें जोड़ देती हैं, 4 3 7 8 और 1 3 9 10, हमारे टोटल करने पर कितना मिल गया, हमें 10 मिल गया। तो अब हमने देखा कि 10x इज इक्वल टू हमें कितना मिला 360, यानी x का वैल्यू कितना मिल गया हमें 63। अब जो हमें बताना है सबसे बड़ा कोण बताना है, तो देखिए सबसे बड़ा कितना होगा 4x, तो हमने देखा सबसे बड़ा कोण कितना है 4x है, तो 4 के अंदर मल्टीप्लाई कर दिए कितना 36 इंटू 4 का, तो ये आगे कितना 144 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर निकल चुका है इस क्वेश्चन का। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में गिवन है कि यदि वृत्त के केंद्र से 12 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित एक जीवा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का व्यास हमें ज्ञात करना है कितना होगा। तो ये हमने एक चित्र बना लिया, इसके अंदर हमने देख लिया केंद्र बिंदु है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है 12, और ये व्यास ये जीवा बना दी जिसकी लंबाई है कितना 10, तो ये कितना होगा 5, ये भी कितना होगा 5। हमें इसका मान ज्ञात करना है, ये हमारा त्रिज्या निकल आएगा। देखिए जैसे ही हमने देखा तो हमें ये पता चल गया ये 5 है, ये 12 है, तो ये कितना होगा 13, ट्रिपलेट के आधार पर। नहीं भी है तो आप क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं इसके अंदर। तो आपने देखा ये क्या कर्ण है, कर्ण का स्क्वायर यानी OA का होल स्क्वायर बराबर लंब कितना है 12, 12 का स्क्वायर किया 144। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमने इसको m मान लिया, तो A से m तक की दूरी कितनी है 5, तो आधार कितना हो गया इसका 5, तो ये आ गया 25। दोनों को हमने जोड़ दिया 169, और OA का मान निकाला, तो ये स्क्वायर हटाने के बाद रूट लगा दिए, तो रूट से बाहर निकालने के बाद ये मान कितना आ गया 13। हमें पता है त्रिज्या का मान 13 सेंटीमीटर निकल कर आया है, तो व्यास कितना होगा, व्यास जो है त्रिज्या का 2 गुना होता है, कि यहाँ से यहाँ तक टोटल जाना पड़ेगा हमें ये, तो व्यास हमारा 2 गुना हो जाएगा। त्रिज्या कितना है 13, 13 का 2 गुना कर दिए 26 सेंटीमीटर, हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा। तो आपने देखा ये जो लिखा हुआ है 106 गुणा 106 माइनस 54 गुणा 54, तो हम ऐसा लिख सकते हैं क्या 106 का होल स्क्वायर माइनस 94 का होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि आपने देखा ये 106 दो बार है, तो इसको पावर में लिख दिया, इसको ही पावर में लिख दिया। क्यों लिख दिया देखें जरा, हमारा फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो इसी के आधार पर हम इसको क्या लिख सकते हैं, 106 में आपने 94 जोड़ दिया तो ये कितना आ गया 200, इंटू इसमें से इसको माइनस कर दिया तो ये निकल कर आ गया 12, और हमें 12 का गुणा कर देना है, कितना आ गया 24, 2 जीरो का 2 जीरो, तो आंसर कितना निकल कर आ गया 2400। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा हमारा 2400। तो आप इस फॉर्मूले के आधार पर तुरंत ही इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा अंक आएगा या क्या आना चाहिए। हमें 33 गिवन है, कितना गिवन है 33, उसके बाद 48 बन गया ये, तो इसमें कितना जोड़ा गया 15 जोड़ा गया। फिर हमने देखा कितना बन गया 65 बन गया, तो कितना जोड़ा गया 17 जोड़ा गया। फिर आपने देखा कितना बन गया 84 बन गया, तो इसमें कितना जोड़ा गया हमें 19 जोड़ा गया। तो आप इस पैटर्न को समझ चुके हैं कि यहाँ पहले 15 जोड़ा जा रहा है, फिर आपका 17 जोड़ा जा रहा है, 19 जोड़ा जा रहा है, तो आगे क्या जोड़ने वाले हैं 21। तो आपने देखा 84 में हमने क्या जोड़ दिया 21, तो ये आने वाला है 5 और 10 105, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर है। इसमें विषम संख्याओं को जहाँ से स्टार्ट किए वहाँ से लगातार जोड़ी जा रही है, यानी 15 17 19 और 21, तो आंसर आ गया आपका 105। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि दो लड़कों की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। तो आपने देखा ये वर्तमान की बात कर रहा है, वर्तमान के लिए हमने लाइन खींच लिया 3:4 है,
और 3 वर्ष बाद देखेंगे तो कितना आ गया 4:5। यहाँ से यहाँ तक जो अंतर है वो हमारे लिए 1 यूनिट का है, और सवाल में बोला है नहीं साहब 3 वर्ष का अंतर है, 3 ईयर्स का अंतर है। तो आपने 3 ईयर्स का मल्टीप्लाई कर दिया वर्तमान में, तो ये कितना आ गया 3 गुना किया तो ये आ गया 9 वर्ष, और ये आ गया आपका 12 वर्ष। तो ये वर्तमान आयु आ गई दोनों लड़कों की। 21 वर्ष बाद अनुपात पूछा गया है, तो आपने इसमें 21 जोड़ दिया तो ये कितना आ जाएगा 21 वर्ष के बाद 30 अनुपात, इसमें 21 जोड़ दिया हमने तो ये आ जाएगा 33। हमें इनके अनुपात बनाने हैं, 3 से डिवाइड कर दिया तो ये आ गया 10:11, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में हमें गिवन है। तो आसानी से समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि कोई राशि कितने वर्ष में 6.25% की दर से साधारण ब्याज की दर से दोगुनी हो जाएगी। देखिए कहने का अर्थ ये है कि 1 वर्ष में 6 रुपये 25 पैसे में ब्याज मिलता है, और अगर 100 रुपये की राशि होगी तो 200 रुपये होने में कितना समय लेगी, ये हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। तो देखिए इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होते हैं, हमने मान लीजिए कि राशि को कितना मान लिया 100 मान लिया, या आप x मान सकते हैं। सिंपली इस क्वेश्चन को क्या है और भी तरीके से करवा सकते थे, लेकिन मैंने सीधा सीधा आपको ले लिया, क्योंकि यहाँ पर मेथड को तो हम सिखा नहीं सकते हैं, केवल आप समझ लें उसको कि अगर आपको x रुपये ब्याज मिलने वाला है और x रुपये ही आपका मूलधन था, तो आपने देख लिया फॉर्मूला क्या लगाते हैं, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, या आपने सुना होगा I = PRT अपॉन 100। P से आपका प्रिंसिपल है यानी मूलधन, R से आपका रेट है दर, और T से आपका समय है गुणा बटा 100, ये इंटरेस्ट आपको ब्याज ज्ञात करना है। तो ब्याज हमें कितना चाहिए, वही चाहिए जितना मूलधन है, तो मूलधन आपका कितना है x, ब्याज भी कितना है x, रेट कितना है 6.25 गुणा 6.25, टाइम कितना है हमें ज्ञात करना है बटा 100। तो अब आपने देखा इससे हमने इसको काट दिया, इस पॉइंट को हटा दिया तो नीचे कितना आ गया हमारा 100 आ गया। तो हमने देखा ये 100 गुणा 100 बटा 625 और बराबर t, ये हमारा निकल कर आ गया। अब हमने क्या किया, सबसे पहले 25 से डिवाइड कर दिया इसमें, तो 25 चौक और इसके कर दिया तो 25 दूनी 50 और 25 पचम 25, ये आ गया हमारा कितना पूरा का पूरा 25। तो 25 से फिर से हमने डिवाइड कर दिया इसमें, तो 4 बार चला गया, तो 4 का 4 में गुणा कर दिया तो आंसर कितना निकल कर आ गया 16 वर्ष। हमारा जो टाइम निकल कर आ गया वो 16 वर्ष निकल कर आ चुका है। आइए आपको एक और मेथड से सिखाता हूं। देखिए दूसरी मेथड कौन समझते हैं कि हमारा जो ब्याज है वो किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले निकल कर आता है रेट, और दूसरा आता है टाइम, = जो है इंटरेस्ट निकल कर आता है, ब्याज निकल कर आता है। तो आपने देखा रेट कितना है 6.25%, या इसको हम लिख सकते हैं 6 से 1/4 या 25/4% लिख सकते हैं। टाइम हमें ज्ञात करना, इंटरेस्ट हमें कितना चाहिए 100%, तो 100% हमने ये लिख दिया। तो यहाँ से आई बराबर ये हमने 4 का गुणा इधर कर दिया तो ये हो गया कितना 400 और बटा 25, ये वाला 25 नीचे आ गया, 25 का डिवाइड कर दिया तब भी कितना आ गया 16। तो ये जो 16 निकल कर आया है तो हमारा टाइम निकल कर आ गया कितना 16 वर्ष। देखिए आपको ये समझ में नहीं आया होगा कि 25/4 कैसे कर दिया। तो मैंने क्या किया 6.125 लिखा हुआ है, इसको क्या लिख दिया 6.1 6 से 1/4, 6 चौक 24 और 1 25, 25/4 हमने यहाँ पर पुट कर दिया था। आशा करते हैं दोनों मेथडों को आप समझ चुके होंगे। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हमें गिवन है एक आदमी एक वस्तु को 64 रुपये में बेचकर क्रय मूल्य का 1/7 लाभ प्राप्त करता है। यदि वह 63 रुपये में उस वस्तु को बेचे तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो देखिए सबसे पहले उसने जब वस्तु को बेचा होगा तो बेचते समय क्या होगा उसका क्रय मूल्य प्लस प्रॉफिट = क्या होगा SP रहा होगा, विक्रय मूल्य रहा होगा। तो आपने देख लिया विक्रय मूल्य जो दे रखा है वो कितना है 64, या हम कह सकते हैं कि उसने बोला है कि उसने जो बेचा हुआ है तो लाभ का कितना है 1/7 क्रय मूल्य का। तो आपने देखा अगर ये 1/7 है तो इसको हम 1 मान लें, या इसका इसमें गुणा कर दें तो 7 + 1, ये टोटल कितना हो गया 8 यूनिट हो गया, और 8 यूनिट बराबर हमें 64 गिवन है, तो 1 यूनिट का मान कितना निकल कर आएगा, तो 1 यूनिट का जो मान निकल कर आएगा वो 8 रुपये निकल कर आएगा। तो हमने यहाँ से क्या किया उसका क्रय मूल्य निकाल लिया कि 8 का 7 गुना कर दिया तो कितना आ गया हमारा 56 रुपये।
और अब कितने में बेचने वाला है, ये हमारा क्या निकल कर आ गया, सीपी। इसमें गुणा कर दिया कितने का, 8 यूनिट का, क्योंकि 7 यूनिट का मान निकालना है, तो 8 7 56। तो हमारा क्रय मूल्य निकल कर आ गया कितना, 56 रुपये। जिस वस्तु को हमने 56 में खरीदा हो उसको हम कितने में बेचने वाले हैं, 63 में। तो यहाँ पर लाभ कितने का कमा रहे हैं, तो हमने देख लिया लाभ हमें जो हो रहा है 7 रुपये का हो रहा है, कितने पर, 56 पर। और परसेंटेज में बताना है तो गुणा 100 का कर दिया, तो इसका इसमें डिवाइड कर दिया 8। 8 का हम इसमें जैसे ही डिवाइड करेंगे तो आंसर निकल कर आएगा 12.5%। यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वही हमारा करेक्ट आंसर है। या फिर आप कह सकते हैं कि आपको फ्रैक्शन वैल्यू आता है तो 1/8 को हम क्या कहते हैं, 12.5% कहते हैं। ये आपको फ्रैक्शन वैल्यू अगर याद है तब आपको यहाँ कोई दिक्कत नहीं आने वाली। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि 500 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी जो एक समान गति से चल रही है किसी प्लेटफॉर्म को 35 सेकंड में पार कर लेती है। यदि प्लेटफॉर्म की लंबाई 221 मीटर है तो रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी। तो देखिए हम फॉर्मूला जानते हैं आपका कि चाल बराबर दूरी बटे समय, या स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या हो गया, चाल बराबर दूरी बटे समय। अब आपने इसमें देखा कि हमारा जो रेलगाड़ी है, मान लीजिए ये रेलगाड़ी है जिसकी लंबाई कितनी है, 500 मीटर है। ये प्लेटफॉर्म है तो इसकी लंबाई कितनी है, 221 मीटर। अगर ये रेलगाड़ी इस प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो दोनों की लंबाइयों को जोड़ दिया जाएगा। तो हमने देखा इस स्पीड हमें फाइंड करनी है, डिस्टेंस कितनी होगी इसकी, इन दोनों को जोड़ दिया तो 771। टाइम कितना लगता है, 35 सेकंड का। तो ये निकल कर आ गया क्या, चाल बराबर दूरी बटे समय, यानी कि हमारी स्पीड ये निकल कर आ गई। लेकिन हमें जो चेंज करनी है वो किस में चेंज करनी है, मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करना है। तो आपने गुणा कर दिया कितने का, 18/5 का, 18/5 का इसमें गुणा कर दिया। अब ये थोड़ा कैलकुलेटिव पार्ट है तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का गुणा कर देंगे। गुणा करने के बाद इन दोनों को गुणा करेंगे तो ये जो निकल कर आ जाएगा हमारा, तो ये हमारा 721 होगा, क्योंकि 521 में हमें 221 ऐड कर दिया। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें 721 के अंदर जैसे ही गुणा कर देंगे कितने का, 18 का, तो ये जो हमारा निकल कर आएगा इन दोनों का गुणा करने पर 12,978। इनका गुणा करेंगे तो ये निकल कर आएगा 175। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर जैसे ही डिवाइड करेंगे 175 से, तो ये जो हमें पॉइंट में वैल्यू देगा वो कितना देगा, 74.16, यानी कि आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला। देखिए ये क्वेश्चन जो है काफ़ी पॉइंट में दे रखा है, वैसे इतना पॉइंट में आपका जाएगा नहीं, फिर भी आपका जाता है तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं डिवाइड करके, क्योंकि इसमें जितने भी हमें फ्रैक्शन में वैल्यू दे रखी है काफ़ी क्रिटिकल दे रखी हैं। बट ये 74 तक हम पहुंच जाएंगे तो इसके बाद हमारा आंसर 74 के आसपास कोई नहीं है, यही एक आंसर है। तो हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में गिवन है एक नौका की गति धारा के अनुकूल और प्रतिकूल दिशा में 14 किलोमीटर प्रति घंटे 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करती है। तो धारा की गति कितनी होगी ये हमें ज्ञात करना है। तो देखिए जब हम देखते हैं धारा की गति और नौका की गति, अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो 14 किलोमीटर प्रति घंटे होगा, क्योंकि दोनों क्या है, एक ही दिशा में चल रही होंगी। अगर ये विपरीत दिशा में चल रही होंगी तब हम क्या लिखेंगे इसको, 8 किलोमीटर प्रति घंटे। तो यहाँ से हमें धारा की गति करना है, यानी कि y का मान ज्ञात करना है, तो हम इन दोनों को आपस में माइनस कर देते हैं। तो हमने जैसे ही माइनस किया तो ये वाला पार्ट हमारा माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये कट जाएगा, ये आएगा 2y = 6। तो y से हमने इसको कैंसिल आउट कर दिया 2 से, तो ये आ गया y का वैल्यू कितना, 3। तो 3 किलोमीटर प्रति घंटे जो है धारा की गति हो जाएगी, जो ऑप्शन नंबर थर्ड में हमें गिवन है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हमें गिवन है यदि कोयले की कीमत में 40% की वृद्धि होती है। तो देखिए पहले अगर 100 होती थी, अब कितना होने लगा, 140। तो क्वेश्चन में बोला गया कि जिसमें कितने कोयले की खर्च पे कोई असर ना पड़े, हमें कितने प्रतिशत की कमी करना पड़ेगी कोयले की खपत में, कि जिससे क्या है कोई भी खर्चे में असर ना पड़े। तो आपने देख लिया ये रेट है। कंजप्शन की अगर बात करें, खपत की बात करें, तो पहले 140 खपत होती है, अब कितनी होने लगी, 100। हम चाहें तो इन्हें छोटी छोटी अनुपातों में बदल सकते हैं, जैसे आपने 20 से काट दिया तो ये 5 आ जाएगा और ये 7 आ जाएगा। तो इसी प्रकार से इनको हमने काट करके लिख दिया कितना, 5 और 7। तो आपने देखा कि पहले क्या था, मैं इसको मिटा करके लिख देता हूँ दोबारा से, कितना, 5 से 7। तो पहले अगर 7 खाते थे, अब कितना खाएंगे, 5। तो हमने देख लिया कितना बचा रहे हैं, 7 पर 2 बचा रहे हैं, गुणा कर दिया 100 का। तो इन दोनों का गुणा किया, कितना आ गया, 200। 200/7 जैसे ही आप भाग लगाएंगे तो ये निकल कर आएगा कितना, 28 सही
4/7%। ऐसे कह सकते हैं 1/7 का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो 14 सही 1/7 होता है, 2/7 होता है। तो हमने देख लिया 1/7 का फ्रैक्शन क्या होता है, 14 सही 2/7। तो 2/7 का क्या होगा, 28 सही 4/7%। ये जो है इसका फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा। करना क्या है, 2 का गुणा 100 में किया 200, 200 में 7 का भाग लगा देना है, आंसर निकल कर आ जाएगा। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हमें गिवन है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 690 और 875 को भाग लग करने पर शेषफल 10 और 25 है। तो ऐसे जितने भी क्वेश्चन हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, शेषफल को इसमें से माइनस कर देते हैं। तो ये कितना रह गया हमारा 680, और इसमें से 25 माइनस कर दिया तो ये 850। अगर हम बात करें फैक्टर की, 680 की अगर गुणनखंड करेंगे तो ये निकल कर आएगा हमारा कितना, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 17। ये हमने इसके गुणनखंड लिख दिए। और यहाँ 850 की लिखती हैं तो 2 गुणा 5, ये कितना हो गया 10, तो 5 गुणा 17। अब देखिए हमें बड़ी से बड़ी ऐसी संख्या छांटनी है जिससे इन दोनों संख्याओं में भाग जा सके। तो हम HCF फाइंड आउट करते हैं इन दोनों का। तो आपने देखा क्या क्या कॉमन है, ये दोनों संख्या कॉमन है, बिल्कुल है। 2 भी कॉमन है। तो हमने क्या किया, 5 का 2 गुना 10 और ये कितना आ गया 17, 17 में गुणा कर दिया, यानी कि 2 गुणा 5 गुणा 17, या इन सब का गुणा कर दिया तो आंसर कितना आ गया 170, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में हमें गिवन है। इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4। और ये चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हमें गिवन है, बी की अपेक्षा ए दुगनी गति से काम करता है, वे दोनों एक साथ काम करके किसी काम को 16 दिनों में पूरा कर लेते हैं। तो बताइए ए अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। देखिए यहाँ पर ए और बी, इसकी कार्य क्षमता दोगुनी है, किससे, बी से। बी की अपेक्षा ए की कार्य क्षमता दोगुनी है। तो आपने देख लिया ये दोगुना काम करता है और ये एक काम करता है। अगर ये इनकी क्या है, क्षमता है, तो बात करें टोटल कार्य क्षमता ये कितना है 3, और ये दोनों मिलकर करते हैं तो 16 दिनों में कार्य पूरा हो जाता है। ये टोटल वर्क निकल कर आ चुका है। अब हमें जो कार्य करवाना है वो ए से करवाना है, और ए की एफिशिएंसी कितनी है, ए की कार्य क्षमता 2 है, तो 2 से हमने भाग लगा दिया, ये हम ए से कार्य करवा रहे हैं। तो जैसे ही हमने भाग लगाया 8, 8 का 3 गुना कितना आ गया 24, 24। तो इसका जो करेक्ट आंसर निकल कर आया वो 24 डेज होगा, ऑप्शन नंबर 2 में जो हमें गिवन है। यहाँ पर बी ए नाम का जो व्यक्ति है वह पूरे काम को अकेला 24 दिनों में कर सकता है। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एक व्यक्ति अपने पुत्र की आयु का 4 गुना है, 5 वर्ष पहले अपने पुत्र की आयु का 9 गुना था, तो इस समय उस व्यक्ति की आयु क्या है। तो देखिए बात करते हैं वर्तमान की, ये पिता का पुत्र हो गया और ये हो गया पुत्र, ये पिता है ये पुत्र है। तो देखिए इस व्यक्ति की बात किया है, आज कितने का है 4 गुना है, तो ये अगर 1 का होगा तो पिता कितने का होगा 4 का, और 5 वर्ष पहले 9 गुना था। तो आपने देखा 1 का 9 गुना था, कब 5 वर्ष पहले, 5 ईयर ओल्ड्स। तो आपने देखा इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, जबकि ये 5 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, इनकी डिफरेंसों का गुणा कर देते हैं। इन दोनों में कितने का अंतर है 8 का, तो 8 का गुणा हमने कहाँ कर दिया, यहाँ। इन दोनों में जो अंतर है कितने का है 3 का, 3 का गुणा हमने यहाँ कर दिया। तो देखिए नए अनुपात निकल कर आएंगे हमारे, ये आएगा 27 और ये 3, ये आएगा 8 चौक 32 और ये 8। देखिए बात की गई यहाँ पर इन दोनों में जो अंतर है 5-5 वर्ष का है। तो वर्तमान में उस व्यक्ति की आयु कितनी है 32 वर्ष। तो आंसर आपका सही है ऑप्शन नंबर 2। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि 20 परीक्षणों का माध्य 15 है और 2 परीक्षण 3 और 14 को क्रम से 8 और 9 से स्थानांतरित किया जाता है, तो नया माध्य क्या होगा। तो देखिए 20 जो परीक्षण हैं उनका अगर योग निकाला जाए तो 15 गुणा 20 कर दिया जाएगा तो कितना आएगा 300। अब हम क्या करते हैं, जहाँ 3 और 14 लिखा हुआ है उनको माइनस कर देते हैं। तो आपने देखा इन दोनों को जोड़कर हमने क्या किया, माइनस कर दिया 17। इनके प्लेस पर 8 और 9 जोड़ दिया जाता है, तो आपने ये 8 और 9 जोड़कर कितना लिख दिया 17। तो हमने देखा इन दोनों को अगर कैंसिल करेंगे तो ये आपस में कट गए, ये कितना रह गया हमारा, योग जितना था उतना ही रह गया, कितना था 300, 300 ही रह गया। अब हमें इनका नया माध्य निकालना है, तो हमने देखा संख्या कितनी है 20, तो 20 का हमने डिवाइड कर दिया, तो आंसर फिर से कितना आ गया 15। यानी इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3 जो कि 15 में गिवन है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में गिवन है कि 35 आदमी किसी काम को 8 दिनों में पूरा करते हैं, तो 10 आदमी उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे।
कर सकेंगे। देखिए 35 व्यक्ति करते हैं तो 8 दिन का समय लगता है। अब 10 दिनों में करना है तो कितने व्यक्ति चाहिए, तो हमने मान लिया डी व्यक्तियों की संख्या डी चाहिए या एक्स चाहिए, हमें कितने चाहिए, एक्स व्यक्ति चाहिए। तो आपने देखा कि इसको हमने कैंसिल आउट किया कितने से, 5 से, तो ये 2 बार चला गया, इसको किया 7 बार चला गया, 2 से इसमें डिवाइड किया 4 बार चला गया, इन दोनों गुणा कर दिया 7 चौक 28। तो एक्स मजदूरों की जरूरत पड़ेगी यानी 28 व्यक्तियों की जरूरत पड़ेगी। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। आइए देखते हैं हम 19वां प्रश्न। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि निम्नलिखित भिन्नों में से सबसे छोटी भिन्न को ज्ञात कीजिए। तो देखिए पहली भिन्न दे रखी है 31/87, दूसरा है 27/71, तीसरा 21/77 और चौथा हमारा 30/91। अगर हम राउंड फिगर में लें जीरो में, जैसे इसको 30 मान लें और इसको कितना मान लें, हम 70 मान लें, तो 7 या 21, तो ये कितना हो गया 2100, और इसको 90 मान लें, इसको 3 मान लें, 9 या 27, यानी ये कितना हो गया 2700। तो आपने देखा ये संख्या तो हमारी कैसी होगी, बड़ी होगी, तो इसको हमने हटा दिया। एक राउंड फिगर लेकर चल रहे हैं जिसके अकॉर्डिंग हमें पता चल जाएगी। अब देखते हैं इन दोनों में से कौन बड़ा है। तो 90, या हम इसको कह सकते हैं सीधा सीधा कितना 90 मान लो, तो इसको काटने पर ये कितना बचा 1/3। इसको हम थोड़ी देर के लिए क्या मान लें, 0 मान लें, और इसको क्या मान लगभग 80 मान लें, तो ये निकल कर आएगा 1/4। तो हमें ये पता चल गया कि ये संख्या बड़ी है, तो बड़ी को हमने हटा दिया, छोटी को ले लिया। अब हमारे पास जो पार्ट में बचा हुआ है ये वाला 2 फ्रैक्शन बचे हुए हैं, 31/87 और 21/77। तो देखिए इन दोनों में अगर हम इसका गुणा इधर करेंगे तो हमारा जो निकल कर आने वाला है वही लगभग 2378 आने वाला है। कितना 2378, जो हमने क्या किया 77 का गुणा इसमें किया। और फिर हम देखते हैं कि 87 का जो हमें मल्टीप्लाई करना है और 21 में करना है। जैसे ही हम इसका गुणा इधर करेंगे तो ये निकल कर आएगा हमारा कितना लगभग 1827। यानी हमें ये पता चल गया कि ये संख्या काफ़ी छोटी और ये बड़ी है, तो ये वाली बड़ी को हटा दिया, तो आंसर आ गया हमारा 21/77 हमारी सबसे छोटी संख्या होगी। आइए चलते हैं इस पेपर के अंतिम प्रश्न की ओर। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, निम्नलिखित में से भिन्नों में सबसे बड़ी भिन्न का पता करना है। तो ये दे रखा है पहले 34/15, 28/13, 27/10 और 34/13। तो हम इसका डिवाइड करते हैं। तो जैसे हम डिवाइड करेंगे तो इसमें भाग लगाना पड़ेगा हमें। तो 34 में जैसे ही हमने 15 से डिवाइड किया तो ये पॉइंट में लगभग हमें जो देगा वो देगा 2.26। और अगर हम 28 के अंदर भाग लगा देते हैं कितने से, 13 से, तो ये जो निकल कर आने वाला है हमारा, ये निकल कर आएगा 2.15। हम इसका क्या डिवाइड करके देख लेंगे, तो हम या दशमलव के एक अंक तक भी देखेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा। 15 दूना 30 हो गया, 4 बचा हुआ है, यानी 0 अगर लगा दिया जाए तो कितना हो जाएगा 15 का 2 गुना 30, तो लगभग एक अंक तक हमें पता चल जाएगा। 13 दूनी 26, रिमाइंडर 2 बचा, 0 लगा दिया, 13 एकम 13। यहाँ आपने देखा 2.7 मिलने वाला है, ये तो क्लियर मिल रहा है 10 का भाग लगाने पर। तो 13 का फिर से हमने इसमें भाग लगाया, 13 दूना 26 होगा, और रिमाइंडर हमारा कितना बचेगा 8। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि हमारा भाग जो है काफ़ी बार चला जाएगा, यानी लगभग 2.61। तो आपने देख लिया इन सभी में बड़ी संख्या कौन सी है, 2.7 है। तो आपका आंसर आएगा 27/10, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर होगा। तो हमारे पूरे के पूरे हमने 20 क्वेश्चनों को कवर कर लिया है। 2018 के पेपर हम पहले कवर कर चुके हैं, ये हमारे 2017 की सीरीज चल रही है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और शेयर करना ना भूलें अपने उन दोस्तों के साथ जिनको इस चैनल के बारे में पता नहीं है। तो आप उनको इस चैनल के बारे में जानकारी दें, इस प्लेटफॉर्म के बारे में जानकारी दें और उसको शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस क्वेश्चनों का बेनिफिट ले सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पास में दिए गए बेल आइकन पर क्लिक कर लें, जिससे हर एक वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहे।